तो इस चैनल पे घोस्ट राइडर की बात किए हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे वापस लाया जाए। तो घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम सबको बहुत पसंद है। उसकी स्पाइक वाली जैकेट प्लस उसकी कमाल की बाइक प्लस उसके कमाल की जलती हुई खोपड़ी और ये सब चीजें ही इस कैरेक्टर को बहुत कूल बनाती है। और आज हम घोस्ट राइडर और एंजल राइडर का मूवीज और कॉमिक्स दोनों के बेसिस में कंपैरिजन करेंगे। और हाँ, मुझे पता है कि तुम सब लोग अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 का इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि उस पे काम शुरू हो गया है। और वैसे शोडाउन बनाने को बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा उसके बीच एक न्यू वीडियो ड्रॉप आउट कर दूं ताकि यार चैनल भी थोड़ा बैलेंस में रहे। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर डुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो देखो, इन दोनों के पास ही ऑलमोस्ट सेम पावर है कलर के अलावा, तो इसीलिए मैं आपको एक ही कैरेक्टर की पावर बताऊंगा और मैं मूवीज और कॉमिक्स दोनों की मिक्स करके आपको पावर बताऊंगा और फिर उन पावर्स के बाद हम इनका मूवीज और कॉमिक्स के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। तो घोस्ट राइडर अपने स्ट्रेंथ से ऑलमोस्ट 25 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकता है, प्लस घोस्ट राइडर किसी भी व्हीकल को अपने कंट्रोल में ले सकता है अपनी हेलफायर की मदद से। ये हेलफायर को ब्रीथ कर सकता है। इसके पास हेलफायर वाले वेपन्स भी हैं जो कि हम मूवीज में देख चुके हैं। और ये आइकॉनिक कैरेक्टर छोटे से छोटे सीन को परफॉर्म कर लेता है। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो एक बार अवेंजर्स के साथ लड़ते लड़ते इसने अपने साइज को भी इंक्रीज किया था, यानी इसके पास इंक्रीज साइज की भी एबिलिटी है और इसके पास सुपर डुपर स्पीड है। एक बार जब थॉर ने कॉमिक्स में इसके खिलाफ म्योलनीर को फेंका था तो इसने म्योलनीर को स्पीड में बीट किया और फिर म्योलनीर को हवा में ही पकड़ के थॉर की तरफ वापस फेंक दिया, जो चीज इसकी सुपर स्पीड को दर्शाती है। और घोस्ट राइडर अपने स्कल को रीजनरेट भी कर सकता है, यानी एक तरह से रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। और घोस्ट राइडर वेदर पैटर्न्स को मैनिपुलेट कर सकता है और इसके पास है रेजिंग द डेड। इस एबिलिटी की मदद से ये मरे हुए क्रिएचर्स को जिंदा कर सकता है, जो कि इसकी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है। प्लस घोस्ट राइडर अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता है और उसके वो क्लोन्स उसी के जितने पावरफुल होते हैं। तो घोस्ट राइडर्स जैसे बीइंग एजलेस और इमॉर्टल होते हैं, जिनकी कभी उम्र तो बढ़ती नहीं, प्लस ये कभी मरते भी नहीं। और अब ये सोचने मत बैठ जाना कि अगर ये मरते ही नहीं तो इनकी तो फाइट खत्म ही नहीं होगी। मैं बता दूं कि नॉकआउट जैसी भी कोई चीज होती है, यानी कि जो कैरेक्टर पहले नॉकआउट होगा वो बैटल हारेगा। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो घोस्ट राइडर के पास है पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी, प्लस उसके पास है पेन एंड स्टेयर नाम की एबिलिटी, जिसकी मदद से ये किसी की आंखों में देख के ही उसके अंदर की साउल को बर्न कर देता है। हाँ, लेकिन उसके लिए सामने वाले को बुरा भी होना चाहिए। तो मैंने घोस्ट राइडर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज और इसके कुछ पावरफुल फीट्स आपको बता दिए हैं। तो अब हम मूवीज के बेसिस में कंपैरिजन करते हैं। तो मूवीज के बेसिस में एंजल राइडर जॉनी ब्लेज है, जो कि हमें दिखाया गया घोस्ट राइडर 2 स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के लास्ट सीन में। तो कुछ लोगों को ये बात पता नहीं है कि उसका कलर ब्लू कैसे हुआ। तो घोस्ट राइडर 2 में ज़रादोस का एक ओरिजिन बताया गया था। तो अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ज़रादोस कौन आ गया, तो यार स्टोरी सुनते जाओ। तो इस मूवी में मोरोक नाम का एक इंसान होता है जो जॉनी ब्लेज को ज़रादोस का ओरिजिन बताता है। तो वो कहता है कि ज़रादोस एक महाकाल का फरिश्ता था, यानी स्पिरिट ऑफ जस्टिस, जिसे अर्थ में भेजा गया था अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करने के लिए। लेकिन किसी तरह से डेनम्स और मैफेस्टो ने उसे ट्रैप कर लिया। तो फिर वो बहुत सालों तक वहीं पे कैद रहा, जिसकी वजह से तब वो बाहर आया तो वो डेनम बन चुका था। तो यानी कि अब वो स्पिरिट ऑफ जस्टिस से स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बन गया। तो यहीं पे इसका आंसर आता है। तो ज़रादोस जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस बन के आया था उसका ओरिजिनल कलर ब्लू ही था, लेकिन डेनम्स ने उसका काटा, जिसके बाद में वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बन गया, यानी बुरा बन गया, जिसके बाद उसका कलर रेड हो गया, यानी ऑरेंज टाइप। लेकिन तब भी ये पूरी तरह बुरा नहीं बना। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बनने के बाद ये अच्छों के साथ तो अच्छा होता है, लेकिन बुरों के साथ ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है, यानी छोटे से छोटे सीन को परफॉर्म करता है। और यार अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर तुमने अपने सगे भाई का बटुआ भी मारा हो तो घोस्ट राइडर तुम्हें ही मार देगा, जिसकी वजह से ही स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का ऑरेंज कलर शो करता है पनिशमेंट और वेंजेंस को, तो दूसरी तरफ स्पिरिट ऑफ जस्टिस का ब्लू कलर शो करता है मर्सी और रिडेम्पशन को।
तो फिर लास्ट में जॉनी ब्लेज ने मैफेस्टो को टपका दिया, जिसकी वजह से ज़रादोस का ओरिजिनल कलर वापस आ गया। तो देखो अगर हम मूवीज के बेसिस में कंपैरिजन करें तो यार ये बैटल ड्रॉ ही होगा, क्योंकि ज़रादोस तो ज़रादोस ही है, भले वो जस्टिस हो या वेंजेंस हो, पावर्स तो सेम ही रहेंगी, तो ड्रॉ ही होगा और क्या होगा। लेकिन अगर हम कॉमिक्स के बेसिस में कंपैरिजन करें तो इसका रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि कॉमिक्स के हम फर्स्ट होस्ट ऑफ एंजल राइडर को लेंगे, जो कि है डैनी कैच। तो मैं आपको बता दूं कि डैनी कैच स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी ज़रादोस के कंट्रोल में नहीं रहता, वो ज़ैटकिल नाम के एक फॉलिंग एंजल के कंट्रोल में रहता है। तो देखो कॉमिक्स में डैनी कैच और जॉनी ब्लेज की फाइट हुई थी, और उसमें डैनी कैच ज्यादा भारी पड़ा था जॉनी ब्लेज पे, लेकिन उस बैटल का कोई आंसर नहीं निकला था। लेकिन डैनी का एक एडवांटेज है जॉनी ब्लेज पे। अब देखो जब भी जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर बनता है तो उसके और ज़रादोस के बीच अगर मगर लगी रहती है, लेकिन जब डैनी कैच घोस्ट राइडर बनता है तो उस टाइम सब कुछ एकदम बैलेंस में रहता है, जिसकी वजह से डैनी कैच को फायदा होगा जॉनी ब्लेज से फाइट करने में, जिसकी वजह से वो कॉमिक्स में उसके ऊपर भारी पड़ा था। लेकिन क्या होगा जब ये एंजल राइडर टकराएगा फुल्ली कंट्रोल ज़रादोस घोस्ट राइडर से? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए भी हमें कॉमिक बुक्स के पेजेस को पलटना पड़ेगा। तो एक बार ज़ैटकिल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसे ये भरोसा था कि एक टाइम पे वो एक गॉड बन जाएगा, तो घोस्ट राइडर्स वहाँ आ गए। तो अब ज़ैटकिल ने भी ब्लैकआउट और बिग व्हील डेकन जैसे कुछ डेनम्स को भेजा उन्हें रोकने के लिए, और ज़ैटकिल को एक विश्वास था कि वो उन्हें हरा देंगे, और वैसा ही हुआ, उन्होंने उन घोस्ट राइडर्स को हरा दिया। लेकिन फिर घोस्ट राइडर्स बहुत बड़ी आर्मी के साथ वापिस आए, तो ये देख के ज़ैटकिल पूरी तरह से कांप उठा। तो फिर घोस्ट राइडर्स ने कहा कि ज़ैटकिल तुम हमें कभी भी नहीं मार सकते, तुम्हें हमें मारने का कोई अधिकार ही नहीं है, ओनली ट्रू गॉड्स ही स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी ज़रादोस को हरा सकते हैं। तो अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ज़ैटकिल की फटकी 4 हो गई स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के सामने, और लास्ट में उसे हेल वापस भेजा गया और वहाँ पे उसे अनलिमिटेड पेन का सामना करना पड़ा। तो मैंने इतनी ज्यादा बकवास इसीलिए की ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि ज़ैटकिल कुछ भी नहीं है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी ज़रादोस के सामने। इसीलिए ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर और डैनी कैच की फाइट का विनर ज़रादोस घोस्ट राइडर होगा। लेकिन यार ये तो बस मेरा ओपिनियन था, आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। And never forget that few superhero studios and you all are superheroes can. So SS10 assembled.